जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तजनों को जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, आज रामचरितमानस बालकांड में दोहा नंबर 43 के नीचे भरद्वाज जी और जागवल्ली जी का संवाद का वर्णन है। वैसे संवाद तो रामचरितमानस में कई जगहों पर संवाद ही है, जैसे काकभूषणी जी, गरुड़ जी का, स्वयं शंकर जी पार्वती जी का, जागवल्ली जी भरद्वाज जी का, और तुलसीदास जी स्वयं अपने मन को ये कथा सुनाते हैं। तो यदि हम सत्यनारायण की कथा भी करते हैं तो उसमें भी संवाद ही है। कहीं नारद जी का, कहीं पे 88,000 मुनियों को वेद जी, व्यास जी इस कथा को सुना रहे हैं। तो इस संवाद के द्वारा ही एक दूसरे को कथा मिलती है, जिससे कि वो कथा जन जन तक पहुंचती है, हमारा कल्याण हो जाता है। यहाँ पे भी ये कथा जो है एक वक्ता एक श्रोता, एक वक्ता एक श्रोता के माध्यम से संसार में पूरी कथा गई, और जो हमको सीखने को मिली, जिससे हमने अपने जीवन को कृतार्थ करा। तो यहाँ पे भरद्वाज जी प्रयाग में बसते हैं, और माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है माघ महीने में, तो उस समय मकर यानी सभी ऋषि मुनि प्रयागराज तीर्थ में स्नान करने के लिए जाते हैं। सभी ऋषि मुनि तीर्थ स्नान करने के लिए गए, और वहाँ स्नान करने के बाद ऋषि मुनियों के आश्रम में भगवान का चरित्र का वर्णन करते हैं। इसी में जागवल्ली जी भी गए, बड़े ऋषि मुनि गए, तो भरद्वाज के आश्रम में उन्होंने ठहरे। भरद्वाज जी के मन में एक संशय हुआ। संशय क्या कहें, संशय नहीं कह सकते इसको, लेकिन उन्होंने कथा सुननी चाहिए। अपने मन में विचार आया कि मैं भगवान रामचंद्र जी की कथा सुनूंगा, लेकिन ये ज्ञानी है जागवल्ली जी, इन्हें रोक लेंगे और इनका चरण अखाड़ कर इनसे द्वारा कथा सुनेंगे। मन में एक संशय था कि राम दो तो नहीं है, एक राम तो दशरथ जी के नंदन है, और एक राम जो शंकर जी इनका नाम जपते रहते हैं निरंतर। ये दो राम अलग अलग जो हैं, एक ही जो हैं। एक तो ये संशय था। एक संशय ये भी था कि कहूँ या ना कहूँ। कहूँ तो मेरी इतनी उम्र है, थोड़ा शर्म भी है, ना कहूँ तो मन में विचार ये था कि जब तक कहूँ नहीं तो संशय बना रहेगा, इसलिए भी संशय हो रहा था। तो यहाँ पे ये संवाद है, ये कथा हमको सुनने को मिली, जिसका बहुत बढ़िया अच्छा विवरण किया गया तुलसीदास द्वारा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परस अखय बटु हरसहि गाता। भरद्वाज
भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, जाहि जी मंजन अतिरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछावा, कहई परस्पर हरि गुण गाहा। स्नान करने के बाद परस्पर एक दूसरे को भगवान की कथाएं कहता था और कोई सुनता था। इस प्रकार से माघ के महीने में स्नान करने की बात। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर नहीं तत्व विभाग, कहई भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मंजी गवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। जागवलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पत टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजन बखाने, अब बोले अति पुनीत मृदुबानी। क्या पुनीत, एक क्या इतनी बढ़िया वाणी बोलते हैं। क्या कहते हैं? नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोई लागत बड़ी लाजा, कहत सुमोई लागत भय लाजा। अजो न कहूँ बड़ होई अकाजा। जागल जी कहते हैं कि कहूँ तो शर्म भी लगती है और ना कहूँ तो छिपाव करूँ तो हृदय में अज्ञानता बनी रहती है, इसलिए मुझे कहना जरूरी है। इस प्रकार से जागल जी से भरद्वाज जी ये संवाद कहते हैं। इसी में आगे उत्तर भी है। उनको संशय क्या है भरद्वाज जी को कि अवध नरेश भगवान श्री रामचंद्र जी और शंकर जी जो भगवान जी का नाम लेते हैं, राम जी का नाम, ये दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग हैं, ये संशय है। इस प्रकार कथा एक दूसरे को गाई गई तो ये कथा हम लोगों को श्रवण करने के लिए मिली, इसलिए हमारा जीवन कृतार्थ हुआ। आप लोग सुनिए, अपना जीवन को कृतार्थ करिए। जय जय श्री सीताराम।